नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरियाणा सिविल सर्विसेज लीव रूल्स 2016 के चैप्टर 10 के नियम 47, 48 और 49। इससे पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर की 3 रूल्स को समझा था। दोस्तों, बच्चे का जन्म सिर्फ एक मां के लिए नहीं, एक पिता की जिंदगी भी उसी दिन बदल जाती है। और इसी जिम्मेदारी को समझते हुए हरियाणा गवर्नमेंट ने दिया है पैटर्निटी लीव का अधिकार, रूल नंबर 47, जिसमें पुरुष सरकारी कर्मचारियों को मिलता है पैटर्निटी लीव यानी पितृत्व अवकाश। दोस्तों, जब घर में नया मेहमान आता है तो सिर्फ मां को ही नहीं, पिता को भी परिवार के साथ रहने की जरूरत होती है। बच्चे की देखभाल, पत्नी का सहयोग, अस्पताल के काम, परिवार की जिम्मेदारियां, इन सब के लिए सरकार यह खास छुट्टी देती है। सरकारी कर्मचारी को पूरे 15 दिन की पेड लीव मिलेगी, यानी छुट्टी भी और पूरी सैलरी भी। यह छुट्टी उस पुरुष सरकारी कर्मचारी को मिलती है जिसके पास 2 से ज्यादा जीवित बच्चे न हों। यह छुट्टी बच्चे के जन्म से 15 दिन पहले या बच्चे के जन्म के बाद 6 महीने तक ली जा सकती है। अगर कर्मचारी ने 1 साल से कम उम्र का बच्चा गोद लिया है, तब भी उसे यह छुट्टी मिलेगी। इस दौरान कर्मचारी को पूरी लीव सैलरी मिलेगी और बीच में आने वाले संडे या गवर्नमेंट हॉलिडेज भी छुट्टी में शामिल माने जाएंगे। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर कर्मचारी तय समय के अंदर छुट्टी नहीं लेता, तो यह लीव अपने आप खत्म मानी जाएगी और रूल में एक लाइन स्पष्ट रूप से लिखी गई है। पैटर्निटी लीव को सामान्य परिस्थितियों में मना नहीं किया जाना चाहिए, यानी सरकार खुद मानती है कि एक पिता का अपने परिवार के साथ होना कितना जरूरी है। रूल नंबर 48, जिसके अंतर्गत हरियाणा सरकार के कर्मचारी को हॉस्पिटल लीव मिलती है। दोस्तों सोचिए, अगर ड्यूटी करते समय किसी कर्मचारी की जान जोखिम में पड़ जाए, खतरनाक मशीन, जहरीली दवा या विस्फोटक पदार्थ के कारण वह घायल हो जाए, तो हरियाणा गवर्नमेंट ने ऐसे कर्मचारियों के लिए बनाया है हॉस्पिटल लीव रूल। यह छुट्टी उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जो अपनी ड्यूटी के दौरान खतरनाक परिस्थितियों में काम करते हैं, जैसे हमारी हरियाणा पुलिस, फायर ब्रिगेड। यह सभी विभाग के कर्मचारियों को छुट्टी मिलती है। ग्रुप डी व ग्रुप सी के ऐसे हरियाणा सरकार के अंतर्गत कर्मचारी जिनकी ड्यूटी में शामिल हो, जो ड्यूटी के दौरान डेंजरस मशीन्स चलाते हैं, एक्सप्लोजिव मटेरियल संभालते हैं, व पॉइजनस ड्रग्स के साथ काम करते हैं या कोई भी हैजार्डस टास्क करते हैं। अगर ड्यूटी करते समय बीमारी या चोट सीधे उनकी सरकारी ड्यूटी की वजह से होती है, तो उन्हें हॉस्पिटल लीव दी जाती है। सरकार पूरे सर्विस पीरियड में 730 दिन तक हॉस्पिटल लीव दे सकती है, यानी लगभग 2 साल तक की छुट्टी। लेकिन ध्यान रखें, यह छुट्टी तभी मिलेगी जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल के कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी का मेडिकल सर्टिफिकेट हो। इस छुट्टी के दौरान पहले 120 दिन तक कर्मचारी को वही सैलरी मिलेगी जो अर्न्ड लीव में मिलती है। उसके बाद हाफ पे लीव के अनुसार सैलरी मिलेगी। लेकिन कर्मचारी चाहे तो फुल सैलरी भी ले सकता है, जिसके बदले उसकी हाफ पे लीव कटेगी। और सबसे खास बात, यह छुट्टी सामान्य लीव अकाउंट में से नहीं काटी जाती और जरूरत पड़ने पर इसे दूसरी छुट्टियों के साथ जोड़कर कुल 28 महीने तक लिया जा सकता है। अगर कर्मचारी पर वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट लागू होता है, तो मिलने वाली कंपेंसेशन के हिसाब से लीव सैलरी कम की जा सकती है। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी करते समय चोट लग जाती है या कोई बीमारी हो जाती है और उस कर्मचारी पर वर्कमैन्स कंपेंसेशन एक्ट 1923 लागू होता है, तो सरकार उसे 2 जगह से पूरा पैसा एक साथ नहीं देगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी को हॉस्पिटल लीव के दौरान सैलरी मिल रही है और साथ ही उसे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत इंजरी कॉम्पेंसेशन भी मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में जो कॉम्पेंसेशन अमाउंट उसे मिलेगी, उतनी राशि उसकी लीव सैलरी में से कम कर दी जाएगी, यानी सरकार डबल पेमेंट नहीं करेगी। एग्जाम्पल से समझिए, अगर किसी कर्मचारी की लीव सैलरी 40,000 रुपये बनती है और उसे कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत 10,000 रुपये मिलते हैं, तो सरकार लीव सैलरी में से 10,000 रुपये घटा देगी, यानी कर्मचारी को सैलरी के रूप में 30,000 रुपये मिलेंगे और 10,000 रुपये कॉम्पेंसेशन के रूप में। कुल मिलाकर उसे 40,000 रुपये ही मिलेंगे। इस रूल में यह स्पष्ट बताया गया है कि कर्मचारी को आर्थिक सहायता जरूर मिले, लेकिन एक ही कारण के लिए 2 बार पूरा भुगतान न हो। रूल 49 में कर्मचारी को स्पेशल डिसेबिलिटी लीव का अधिकार मिलता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभाते हुए घायल हो जाए या ड्यूटी की वजह से उसकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाए या किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो जाते हैं,
तो सरकार उसको स्पेशल डिसेबिलिटी लीव देती है। विशेष परिस्थितियों में यह छुट्टी मिलती है, जैसे अगर कर्मचारी ड्यूटी के दौरान जानबूझकर हमला होने से घायल हो जाए, किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, सरकारी ड्यूटी करते समय चोट लग जाए या ड्यूटी की वजह से बीमारी बढ़ जाए, तो उसे स्पेशल डिसेबिलिटी लीव मिल सकती है। अगर इंजरी या इलनेस सीधे सरकारी काम से जुड़ी है, तो सरकार कर्मचारी को विशेष सुरक्षा देती है। यह छुट्टी तभी मिलेगी जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी यह प्रमाणित करे कि इंजरी या बीमारी सरकारी ड्यूटी की वजह से हुई है। सरकार अधिकतम 730 दिन यानी लगभग 2 साल तक की स्पेशल डिसेबिलिटी लीव दे सकती है, लेकिन यह अवधि मेडिकल अथॉरिटी की रिकमेंडेशन पर निर्भर करेगी। पहले 120 दिन तक कर्मचारी को पूरी सैलरी मिलेगी, जैसे अर्नड लीव में मिलती है। उसके बाद हाफ पे लीव के अनुसार सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर कर्मचारी चाहे तो बाकी समय भी फुल सैलरी ले सकता है, जिसके बदले उसकी हाफ पे लीव कटेगी। यह छुट्टी कर्मचारी के लीव अकाउंट में से नहीं काटी जाती। हां, इसकी एंट्री सर्विस बुक में जरूर की जाती है। इंपॉर्टेंट कंडीशंस: इंजरी या बीमारी की जानकारी 3 महीने के अंदर अथॉरिटी को देनी जरूरी है। कर्मचारी को तुरंत रिपोर्ट करना होगा, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यह छुट्टी दूसरी छुट्टियों के साथ भी जोड़ी जा सकती है। अगर बाद में वही इंजरी फिर से बढ़ जाती है, तो दोबारा भी यह छुट्टी मिल सकती है। लेकिन किसी एक डिसेबिलिटी के लिए कुल छुट्टी 730 दिन से ज्यादा नहीं होगी। मिलिट्री सर्विस वाला रूल: अगर कोई सिविल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिलिट्री फोर्स में सेवा करते समय घायल हो जाए और आगे मिलिट्री सर्विस के लिए अनफिट हो जाए, लेकिन सिविल सर्विस करने योग्य हो, तो उस पर भी यह रूल लागू होगा। फॉरेन सर्विस वाला रूल: अगर कर्मचारी फॉरेन सर्विस पर था और वहीं ड्यूटी के दौरान डिसेबिलिटी हुई, तो उसकी लीव सैलरी की जिम्मेदारी फॉरेन एम्प्लॉयर की होगी। कॉम्पेंसेशन और ईएसआई रूल: अगर कर्मचारी को वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट के तहत पैसा मिलता है या ईएसआई एक्ट के तहत बेनिफिट मिलता है, तो उतनी राशि उसकी लीव सैलरी में से कम कर दी जाएगी। यानी सरकार डबल पेमेंट नहीं करेगी। इन रूल्स का उद्देश्य सिर्फ छुट्टी देना नहीं है, बल्कि सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान को बनाए रखना है। सरकार यह मानती है कि एक कर्मचारी तभी पूरी ईमानदारी से सेवा कर सकता है जब उसे अपने परिवार, स्वास्थ्य और भविष्य की चिंता ना हो। इसीलिए ये रूल्स कर्मचारियों को अधिकार भी देते हैं और कठिन समय में सहारा भी। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या किसी सरकारी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, तो इन रूल्स की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसी ही आसान भाषा में हरियाणा रूल्स, पुलिस रूल्स और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन समझने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण रूल के साथ।